नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नहीं बल्कि ईरान के तेहरान से आ रही है। जो ट्रंप कल तक दहाड़ रहे थे कि वो ईरान को अपनी मेज पे ले आएंगे, आज उनकी साख मिट्टी में मिल गई है। बड़ी खबर है कि सीज फायर समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ईरान की टीम पाकिस्तान नहीं पहुंची है। ईरान के इस फैसले से व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह सदमे में है। आलम है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ लहजे में सरेंडर करने और लेबनान से बातचीत करने का कड़ा आदेश दिया है। नेतन्याहू जो कल तक आग बबूला हो रहे थे, अब गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो गए हैं। हालांकि अभी तक सीज फायर का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि नेतन्याहू ने लेबनान के पीएम को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान वार्ता के लिए तेहरान से पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। क्यों ईरान ने नेतन्याहू और लेबनान के बीच में वार्ता के लिए बीच में ऐलान जो है पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हो रहा है, और कैसे इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है बुरी तरह फंस गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर की शर्तों को लेकर मतभेद अब तगड़े रूप से गहरा गया है। ईरान का कहना है कि सीज फायर की शर्तें ईरान और लेबनान दोनों पे लागू थीं, जबकि ट्रंप और व्हाइट हाउस का कल तक ये बयान था कि ऐसा नहीं है। एक्सियोस जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया गया था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान में खूनी जंग खेलने की पूरी छूट दी है। इसके बाद जो है मामला और गर्मा गया। ईरान ने सीधे तौर पे ट्रंप और अमेरिका पे सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है और इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। आपको यहाँ बता दें कि कूटनीति के मैदान में ईरान ने वो चाल चली है कि ट्रंप के चाणक्य भी फेल हो गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस उम्मीद में पाकिस्तान पहुंचे थे कि वो ईरान के साथ डील फाइनल करके अपनी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे ईरान की टीम ने आने से ही मना कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से आई इस खबर में कहा गया था कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब ईरान ने इस खबर को सिरे से ही खारिज कर दिया है। ईरान ने रिपोर्ट्स को पूरी तरह झूठा बताया और साफ कहा है कि उनकी कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं गई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक एक जानकार सूत्र ने कहा है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ दोनों ही तेहरान में मौजूद हैं और अपने नियमित कामों में मशरूफ हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही ये खबर है कि ईरानी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है, पूरी तरह बेबुनियाद और गलत है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, ईरान ने ना सिर्फ प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने के दावे को खारिज किया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका लेबनान में सीज फायर को मुकम्मल तौर पे लागू नहीं करता है, इजराइल हमले बंद नहीं करेगा, तब तक कोई भी वार्ता नहीं होगी। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने भी यही बातें दोहराई हैं। उसने कहा है कि तेहरान का अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल होने का तब तक कोई इरादा नहीं है जब तक लेबनान में पूरी तरह युद्ध विराम लागू नहीं हो जाता है। इसी बीच दोस्तों, ईरान के नेताओं ने अमेरिका और इजराइल पे दबाव भी बढ़ा दिया है। संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्होंने जल्द ही हमले नहीं रोके तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। ईरानी अधिकारियों का ये भी दोस्तों मानना है कि इस तरह की खबरें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं ताकि दुनिया में भ्रम पैदा किया जा सके और ईरान के रुख को कमजोर किया जा सके। हालांकि दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की सराहना जरूर की है, लेकिन साफ कर दिया है कि किसी भी बातचीत के लिए उसकी शर्तें पूरी होनी लाजमी है। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ स्थानीय समाधान चाहता है, ना कि कोई अस्थायी समझौता। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सन्नाटा उसमें परसा है और अमेरिकी दूत अब खाली हाथ वापस जाने की तैयारी में है। ये ट्रंप की विदेश नीति की अब तक की सबसे शर्मनाक नाकामी मानी जा रही है। जैसे खबर मिली है कि ईरान बातचीत के लिए नहीं आ रहा है, ट्रंप के होश ही उड़ गए हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर शुक्रवार की ये बातचीत नाकाम हुई तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए बंद कर देगा। जिस तरह से ईरान ने होर्मुज में माइंस बिछाने का नक्शा जारी किया है, उसे देख के ट्रंप की खुद हवा निकल गई है।
ट्रंप अब होर्मुज पे अपने वादे से कहीं ना कहीं मुकरते भी दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, व्हाइट हाउस से लीक हुई खबरों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पे बुरी तरह लताड़ा है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि इजराइल को अब हर हाल में झुकना ही होगा। ट्रंप का दोस्तों ये सरेंडर ऑर्डर दरअसल उनकी बेचारगी और कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। जो ट्रंप ईरान को मिटाने की बात करते थे, आज वो इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नेतन्याहू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, या तो वो ट्रंप की बात माने या फिर ईरान के कहर का सामना अकेले करें। हालांकि ट्रंप के आदेश को नेतन्याहू ने शायद बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रंप के भारी दबाव में आके नेतन्याहू ने लेबनान से वार्ता करने की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन अभी तक सीज फायर का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ये नेतन्याहू की पुरानी फितरत है। वो दुनिया के सामने शरीफ और अमन पसंद बनना चाहते हैं, लेकिन जमीन पे बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमें सिर्फ बातों की वो नहीं है, बल्कि ठोस अमल की जरूरत है। नेतन्याहू का ये आधा अधूरा रुख दरअसल एक नई साजिश की बू दे रहा है। वो वक्त मांग रहे हैं ताकि अपनी पस्त को चुकी फौज को वो दोबारा इकट्ठा कर सके। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह इस बात जो है किसी झांसे में आने वाला नहीं है। तेहरान ने साफ कर दिया है दोस्तों कि जब तक आखिरी इजरायली मिसाइल नहीं रुकती, होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। यहाँ आपको बता दें कि लेबनान की हालत इस वक्त निहायत ही खराब हो गई है। 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और वहां रोटी के लाले पड़ रहे हैं। राहत कैंपों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो गाजा की तरह ही दहला देने वाली हैं। रोटी के लिए लोग लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में ईरान पूरी तरह से एक्शन में है। लेबनान में फौरन सीज फायर कराने के लिए फिलहाल वो वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है, और इससे ना सिर्फ अमेरिका घबराया हुआ है बल्कि ट्रंप भी सहमे हैं कि जो वो सीज फायर पे प्रेशर का ढोंग जो है पीट रहे थे, वो पूरी दुनिया के सामने अब ढोल फट चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि वो पाकिस्तान के जरिए ईरान को डरा देंगे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने दिखा दिया है कि शेर को उसकी गुफा में घेरने की कोशिश कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, ट्रंप की डिप्लोमेसी इस वक्त आईसीयू में है। वो ना तो इजराइल को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही ईरान को मना पा रहे हैं। वॉशिंगटन में अब ये चर्चा तेज है कि ट्रंप ने बिना किसी ठोस तैयारी के जंग का ऐलान किया और अब उनके पास कोई एग्जिट प्लान तक भी नहीं है। दोस्तों, इससे पूरी दुनिया में अमेरिका की भयंकर किरकिरी हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि ईरान की टीम का पाकिस्तान ना पहुंचना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तमाचा है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वो अपनी शर्तों पे सुलह करेगा, ट्रंप के शर्तों पे नहीं करने वाला है। अब सारी गेंद अमेरिका के पाले में है। दोस्तों, क्या ट्रंप नेतन्याहू को वाकई हमले करने के लिए मजबूर कर पाएंगे, या फिर ये सीज फायर सिर्फ एक और फेक न्यूज बन के रह जाएगा? ईरान में आवाम सड़कों पे है और उनके जज्बे ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया है। ट्रंप का सरेंडर दरअसल दुनिया की उन ताकतों की जीत है जो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ सीना तान के डटी हुई हैं। ऐसे में साफ है, तेहरान से लेकर वॉशिंगटन, इस्लामाबाद तक सियासत इस वक्त पूरे उफान पे है। ट्रंप का झूठ पकड़ा जा चुका है और नेतन्याहू की जिद उन्हें ले डूबेगी। ईरान ने जो है बिना एक भी मिसाइल दागे दुनिया को ये दिखा दिया है कि कूटनीति का असली सुल्तान कौन है। आपको क्या लगता है, ट्रंप और नेतन्याहू बुरी तरह हार चुके हैं? क्या ईरान को अपनी शर्तों से जरा भी पीछे हटना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।